हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रश्न आ रहा था कि आपके पास सिलेबस जो है हमारे सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंस है। तो बच्चों, हमने जो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस था उसको भी मैंने सेंड किया है, और जहाँ से हमने पेपर स्टार्ट किया है बनाना वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप हिंदी ग्रामर देखिए, पहला चैप्टर भाषा, दूसरा वर्णमाला, तीसरा शब्द, चौथा संज्ञा। ये आपके जो चैप्टर हैं इसमें से आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। इसमें से आप छोटे छोटे प्रश्न सब तैयार कर लेंगे कि जैसे भाषा के कितने रूप होते हैं, लिखित मौखिक ये आप जानते ही होंगे। वर्ण कितने होते हैं या वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सब चीज़ कॉमन है। आप अगर रीड करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आता है आपका 22 देखिए, जो लेखन से है। 22 है पत्र लेखन। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पत्र से संबंधित कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या है या औपचारिक पत्र क्या है। ये इससे रिलेटेड आपको 2-1 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आता है 14, देखिए पर्यायवाची। तो पर्यायवाची तो आपको बहुत अच्छे से याद होता होगा, बहुत पहले से भी आप पढ़ते होंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है, जो सही है ऑप्शन आपको वही चूज करना है। उसके बाद आता है विलोम। 15 चैप्टर देखिए, विलोम किसे कहते हैं या 4-5 ऐसे आपके एक्सरसाइज से या विलोम से दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है 21 जो है कहानी लेखन। देखिए कहानी लेखन आप मूर्ख मित्र जो है उसकी कहानी आपको पढ़ाया गया होगा, एक बंदर और एक राजा की कहानी। तो उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन लेटा हुआ है, पंखा कौन झल रहा है, या मूर्ख मित्र नामक कहानी में कौन सा जानवर है, तो 4 जानवर है, तो आपको तो करेक्ट पता ही है कि बंदर है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है बच्चों, आप इसको बहुत आराम से पढ़ करके आप क्वेश्चन अपना जिस तरह से आपका टेस्ट लिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। हम आपका टेस्ट भी लेंगे। थोड़ी हमारी तबीयत अभी इस समय बहुत ख़राब है, हम क्वारंटाइन है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, हमें समझने का कोशिश करिए, और हम आपके सारे सिलेबस को सेंड कर दिए हैं, इसको पढ़िए। और अगला देखिए हिंदी टेक्स्ट। और हिंदी टेक्स्ट में क्या है कि पहले जो है जब बहुत पहले एग्ज़ाम होने वाला था तो उसमें 4 चैप्टर तक ही सिलेबस दिया गया था, लेकिन आगे हम लोगों को पढ़ाने के लिए अलाउ किया गया। तो हमने जो फर्स्ट टर्म का जो चैप्टर था पहले से लेकर के 8 तक, जिसमें से सीखो कविता को छोड़ा जाता था, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि जिसको छोड़ा जाए। इसको आप कविता है, इसको आप पढ़े ही होंगे। और फूलों से हम क्या सीखते हैं, हंसना सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप छोटे छोटे अगर प्रश्न ढूंढा जाए, और हमने टेस्ट भी लिया है, तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट से लेकर के 8 चैप्टर, जब पेड़ बोला धन्यवाद, ये सब जो है आपके ओरल क्वेश्चन से और वर्ड मीनिंग से आएंगे। मैं आपको बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने में मुझे प्रॉब्लम है। बच्चों, आप फर्स्ट चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ओरल क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से पढ़िए। मैंने PDF भी सेंड किया है। नेट की प्रॉब्लम की वजह से और अपनी तबीयत ख़राब की वजह से मैं आपको इधर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोशिश करूँगी मैं आपको फिर से नया एक टेस्ट लेने के लिए कोशिश करूँगी, कल आपको फिर से नया एक टेस्ट लूँ। तो बच्चों, मेरी भाषा में अगर कोई त्रुटि हो, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो उसे माफ़ करिएगा, और अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।